Hello student, today I am going to discuss fault detection and location. अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो आईसी इंजीनियर होते हैं, सपोज वो 1000 आईसी डिजाइन किया, फैब्रिकेट किया, ओके। आफ्टर दैट जो टेस्टिंग एंड डायग्नोसिस इंजीनियर होते हैं, उसका काम होता है कि कौन सा आईसी परफेक्टली वर्किंग है और कौन सा आईसी परफेक्टली वर्किंग नहीं है। तो यहाँ एक काम यहाँ ये हो गया कि कौन सा आईसी फॉल्टी है, और दूसरा काम ये हो गया कि आईसी में किस लोकेशन पे फॉल्ट है। सो हियर देयर आर टू पार्ट वन इज फॉल्ट डिटेक्शन प्रॉब्लम, मतलब इट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ फॉल्ट। एंड सेकेंड पॉइंट इज फॉल्ट लोकेशन प्रॉब्लम, मतलब जो आईसी फॉल्टी है उसमें किस लोकेशन में, जैसे ये आईसी है, इसमें बहुत सारे मॉड्यूल होते हैं, तो किस मॉड्यूल में किस लोकेशन में वो फॉल्ट है, वो फाइंड आउट करना। सो देयर आर टू वर्क, first work fault detection and second work is fault location. Now next is why there is a need of fault model. The number of physical defects in a chip can be too many, and second point is it is difficult to count and analyze all possible faults, so that's why fault model is required. Now next is a structural level fault model. So गेट लेवल पे, फ्लिप फ्लॉप लेवल पे जो हम फॉल्ट फाइंड आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल लेवल फॉल्ट। तो इसका बेसिकली इसका जो एम है, इंश्योर करना कि जो इंटरकनेक्शन होते हैं, जैसे एक गेट से दूसरे गेट के बीच का जो इंटरकनेक्शन हुआ वो फॉल्ट फ्री होना चाहिए। और हम जो इनपुट देते हैं लॉजिक वन, लॉजिक जीरो, तो अगर लॉजिक जीरो दिया तो लॉजिक जीरो ही पास होना चाहिए, लॉजिक वन दिया तो लॉजिक वन ही पास होना चाहिए। लेकिन बाई मिस्टेक क्या होता है, कभी कभी दिया लॉजिक जीरो और वो लॉजिक वन पे स्टक हो जाता है। तो इस टाइप के फॉल्ट को फाइंड आउट करना, फिर उसे करेक्ट करना, दैट कम्स अंडर स्ट्रक्चर लेवल फॉल्ट मॉडल। नाउ इट हैज़ टू पार्ट, वन इज स्टक एट फॉल्ट मॉडल एंड सेकेंड पॉइंट इज ब्रिजिंग फॉल्ट मॉडल। नाउ stuck at fault model. So in this, some of the circuit lines are permanently fixed at logic 0 or logic 1 due to some failure, मतलब होना चाहिए उसे वन लॉजिक और वो लॉजिक 0 पे फिक्स हो गया, होना चाहिए उसे लॉजिक 0 और वो लॉजिक 1 पे फिक्स हो गया ड्यू टू सम फेल्योर्स। सो दैट इज कॉल्ड स्टक एट फॉल्ट मॉडल। तो जैसे यहाँ देर आर टू इनपुट्स ए एंड बी एंड एफ इज द आउटपुट एंड एफ इज कनेक्टेड टू टू अदर ब्रांच F1 एंड F2। तो फॉल्ट ऑन ए लाइन ए आर डिनोटेड एज, लाइन ए के लिए अगर ये बाई मिस्टेक जीरो पे स्टक हो गया, सो दैट इज, इसे हम इस टाइप से मेंशन करते हैं स्टक एट जीरो या ए बाई जीरो। अगर ये वन पे स्टक हो गया तो स्टक एट वन या ए बाई वन। इन फॉल्ट मॉडल फैन आउट स्टेम्स एफ एंड फैन आउट ब्रांच F1 F2 आर कंसिडर्ड एज सेपरेट लाइन्स। इलेक्ट्रिकली अगर हम बात करें तो जो F1 F2 है, all are same because all are connected at same potential। लेकिन फिजिकली एफ F1 F2 all are different। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ डिसकनेक्शन हो गया तो जो F1 जिस भी गेट से कनेक्ट होगा वहाँ ये वाला जो सिग्नल है वो जाएगा। उसी तरह से अगर F2 जिस भी गेट से कनेक्टेड होगा, अगर यहाँ कुछ डिसकनेक्शन हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो ये जिससे कनेक्ट होगा वहाँ वो वैल्यू जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज टू इनपुट XOR फंक्शन रियलाइज्ड यूजिंग टू इनपुट नैंड गेट। ये टू इनपुट नैंड गेट से टू इनपुट XOR गेट डिजाइन किया हुआ है। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि यहाँ कितना टोटल लाइंस पॉसिबल है और कितना टोटल फॉल्ट हो सकते हैं। तो अगर हम टोटल लाइंस की बात करें तो ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कि जैसे ये ए है तो इसका एक ब्रांच A1 हो गया ये, और A2 ब्रांच ये हो गया। उसी तरह से बी है तो एक ब्रांच इसका B1 हो गया, इसका B2 हो गया। उसी तरह से सी के लिए C1 हो जाएगा, C2 हो जाएगा। तो कितना हो गया, A1 A2, थ्री ब्रांच B1 B2 प्लस थ्री सिक्स हो गया, C1 C3 प्लस थ्री नाइन ब्रांच हो गया, देन 10 11 एंड 12। तो टोटल लाइन इन द सर्किट कितना हो गया, 12 हो गया। तो इसमें टोटल स्टक एट फॉल्ट कितना हो जाएगा, 12 इंटू टू इक्वल टू 24। वाई इट इज़ मल्टीप्लाइड बाई टू, क्योंकि ये या तो जीरो पे स्टक हो जाएगा या वन पे स्टक हो जाएगा।
इसलिए जो टोटल फॉल्ट हो गया 24 हो गया। तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे लाइन ए है, ए अगर बाई मिस्टेक 0 पे स्टक हो गया तो ए बाई 0, अगर ए लाइन 1 पे स्टक हो गया तो ए बाई 1, उसी तरह से अगर बी 0 पे स्टक हो गया तो बी बाई 0, अगर बी 1 पे स्टक हो गया तो बी बाई 1। उसी तरह से अगर ए वन 0 पे स्टक हो गया तो इसे हम स्टेप्स लिख सकते हैं ए वन बाई 0। उसी तरह से ए वन अगर 1 पे स्टक हो गया तो इसे लिख सकते हैं ए वन बाई 1। उसी तरह से अगर बी वन 0 पे स्टक हो गया तो बी वन बाई 0, अगर बी वन 1 पे स्टक हो गया तो बी वन बाई 1। उसी तरह से बी टू ए टू के लिए। तो टोटल स्टक एट फॉल्ट हो जाएगा वो 24 हो गया। तो जब 12 लाइन था तो 24। उसी तरह से अगर के होता तो कितना हो जाता? 2k हो जाता। 2k टोटल स्टक एट फॉल्ट हो जाता। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल स्टक एट फॉल्ट एंड मल्टीपल स्टक एट फॉल्ट? जो सिंगल स्टक एट फॉल्ट है इसमें वन लाइन ऑफ द सर्किट हैज ए स्टक एट फॉल्ट एट एनी गिवन टाइम। इसमें जो है वन लाइन ऑफ द सर्किट। और जो मल्टीपल स्टक एट फॉल्ट है इसमें एनी नंबर ऑफ सर्किट लाइंस कैन हैव स्टक एट फॉल्ट एट एनी गिवन टाइम। ये जो है सिंगल स्टक ये मोस्ट वाइडली यूज होता है क्योंकि ये लेस कम्प्लेक्स होता है इन कंपेरिजन टू मल्टीपल स्टक एट फॉल्ट। नेक्स्ट इज फॉर ए सर्किट विथ के लाइंस टोटल नंबर ऑफ सिंगल स्टक एट फॉल्ट इज 2k। ऑलरेडी वी हैव सीन कि अगर के लाइन है तो 2k होगा। लेकिन अगर मल्टीपल स्टक की बात करें तो फॉर ए सर्किट विथ के लाइंस टोटल नंबर ऑफ मल्टीपल स्टक एट फॉल्ट इज 3 टू द पावर k-1। तो अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ टोटल लाइंस कितना है? 12 है। तो इसमें जो टोटल मल्टीपल स्टक एट फॉल्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 3 टू द पावर 12 - 1 हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द कॉमन पॉइंट इन दिस टू? ए टेस्ट दैट डिटेक्ट्स ऑल सिंगल स्टक एट फॉल्ट डिटेक्ट्स ए large percentage of multiple stuck at fault. Okay, now नेक्स्ट इज सिंगल स्टक एट फॉल्ट टेस्टिंग एग्जाम्पल। जैसे ये एंड गेट है तो इसमें टेस्ट वेक्टर है, देर आर 3 टेस्ट वेक्टर 0 1 1 0 1 1। तो अगर हम टेस्ट वेक्टर 0 1 की बात करें और इसमें डिफेक्ट है x बाई 1, इसका मतलब ये हुआ कि जो इनपुट x है वो 1 पे स्टक हो गया है। तो इसका आउटपुट होना क्या चाहिए था? होना चाहिए था 0, क्योंकि टेस्ट वेक्टर 0 1 है। लेकिन इसका जो आउटपुट मिलेगा वो 1 मिलेगा। उसी तरह से अगर हम टेस्ट वेक्टर 1 0 की बात करें तो इसका आउटपुट होना क्या चाहिए था? 0, लेकिन इसमें डिफेक्ट क्या हो गया? 1 y बाई 1। इसका मतलब है जो y है वो 1 पे स्टक हो गया। तो इसका जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा? 1 मिलेगा, जो कि एरर आउटपुट रॉन्ग आउटपुट होगा। उसी तरह से अगर हम टेस्ट फैक्टर 1 1 की बात करें तो जो इसमें डिफेक्ट है x बाई 0 और y बाई 0, मतलब x 0 पे स्टक हो गया और y 0 पे स्टक हो गया। तो इसका जो आउटपुट है वो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। लेकिन होना क्या चाहिए था? इन रियलिटी इसका जो आउटपुट है वो 1 आना चाहिए था। नाउ नेक्स्ट इज ब्रिजिंग फॉल्ट मॉडल। नाम से क्लियर है, ब्रिजिंग फॉल्ट मॉडल मतलब इसमें 2 और मोर डिस्टिंक्ट लाइन आर सॉर्टेड टुगेदर। तो इसे हम बोलते हैं ब्रिजिंग फॉल्ट मॉडल। इट अकर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन ड्यूरिंग फैब्रिकेशन के दौरान 2 और मोर देन 2 लाइन्स क्या हो जाता है? सॉर्टेड टुगेदर हो जाता है। इसके कारण जो फॉल्ट होता है दैट इज कॉल्ड ब्रिजिंग फॉल्ट मॉडल। अदर काइंड ऑफ फॉल्ट भी हो सकते हैं लाइक बिहेवियर फॉल्ट। बिहेवियर फॉल्ट क्यों होता है? इट इज़ ड्यू टू हार्डवेयर लैंग्वेज। फॉर एग्जांपल VHDL हो गया, C हो गया, C++ हो गया, उस प्रोग्रामिंग के कारण जो फॉल्ट होगा दैट इज कॉल्ड बिहेवियर फॉल्ट। नाउ नेक्स्ट इज फंक्शनल फॉल्ट। फंक्शनल फॉल्ट क्यों क्या होता है? जैसे मल्टीप्लेक्सर हो गया, मल्टीप्लायर हो गया। तो फंक्शनैलिटी में जो फॉल्ट होते हैं, फंक्शनैलिटी में मिस्टेक के कारण जो फॉल्ट होगा दैट इज कॉल्ड फंक्शनल फॉल्ट। नेक्स्ट इज स्विच लेवल फॉल्ट। फॉर एग्जांपल ट्रांजिस्टर हो गया, ट्रांजिस्टर लेवल पे जो फॉल्ट होता है वो स्विच लेवल पे हो गया। नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिकल फॉल्ट। ज्योमेट्री में मिस्टेक के कारण, है ना, ज्योमेट्री में मिस्टेक के कारण जो फॉल्ट होगा दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल फॉल्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।